तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 को। इससे पहले हमने साइंस के अलग अलग वीडियोस को अपलोड किया, प्लस हमने मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में का लिंक मिल जाएगा, इसमें चैप्टर 10 प्लस आपका क्लास 10 साइंस का हर एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, रे डायग्राम है, प्लस आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट मिला के ये चैप्टर बना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एक रे डायग्राम पक्का है जो आने वाला है, एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 5 5 10 मार्क्स का पकड़ ही लो कि इसमें से आएगा ही, और क्वेश्चन आंसर 2-3 आएगा ही इस चैप्टर में से। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप इस वीडियो में बने रहना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसमें इस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल सम, हर एक रे डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप सीरियस हो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए तो उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप क्लास 10 साइंस का या मैथ्स का कोई अगर आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसमें साइंस और मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आप 10 में हो तो आप चाहते हो कि आपका अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन लिखा अगर आप चाहो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वो क्वेश्चन पढ़ के हम जाएंगे एग्जाम में और उसी को क्वेश्चन को लिख के हमारा क्वेश्चन वहीं से आने वाला बुक से, तो आप भूल कर रहे हो। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं है, बाहर से हैं, जिनको क्लास करना है, जिनको कोर्स करना है, जो बाहर से हैं, ठीक है, उनको कोर्स करना है, वो यहाँ आ नहीं सकते, तो हम उनके लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करवाते हैं कि उनका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता, प्लस उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन क्लास करने के लिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। और आशा करता हूँ ये जो प्लेलिस्ट बना रहे हो इतने कम टाइम, इतने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकल के आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, आपका हेल्प हो इससे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना के। क्योंकि हमारा दोपहर 2 बजे से रात का 9 बजे तक हमारा कोचिंग क्लास चलता रहता है, उसके बाद टाइम निकाल के आप लोग के लिए ये वीडियो बना के एडिट किया जाता है। तो बहुत मेहनत होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले हमने देखा रे डायग्राम बनाने का जो नियम होता है, जो रूल्स होता है, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि असली में रे डायग्राम बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप का मिरर होता है, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। अभी हम देखेंगे कौन से मिरर के बारे में, कॉनकेव के बारे में देखेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर अगर रखा है तो उसमें किस जगह पे ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा और उसके इमेज कैसे बनेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ, सबसे पहले हम ये समझ के ये पकड़ के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर है। ठीक है, इतना दूर है कि मतलब देखो ये सेंटर ऑफ, ये सी है ना, सी का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बनेगा, जो शीशे आईना के सामने खड़ा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ पे होगा, इंफिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, इतना दूर है कि हम लोग मेजर नहीं कर सकते उसको। तो हम लोग बस अब ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर सकते, तो हम ऐसे पकड़ लिया कि ऑब्जेक्ट दिख भी नहीं रहा, ऑब्जेक्ट से एक रे आ रहा है, पैरेलल होके आ रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस का। हमने बस मान लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें दिख नहीं रहा, तो हमने मान लिया कि एक रे आ रहा है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, अब बताओ रे अगर पैरेलल आ रहा है तो आदित्य बताओ रे रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगा, फोकस यहां से जाएगा, पैरेलल आया, अब वो रिफ्लेक्ट होके गया प्रिंसिपल फोकस से। अब क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा, हमने वापस सोचा कि एक और रे आ रहा है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, अब रिफ्लेक्ट होके वो कहां से जाएगा, वापस वो फोकस से ही जाएगा। ठीक है, तो ये रे रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। इस रे का नाम क्या है, जो आया ऑब्जेक्ट से, उस रे का नाम क्या था, हाँ, इस रे का नाम क्या है, ये तो चलो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे गया इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जो रे है इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद बना ये रे। ठीक है, तो जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ मिल रहे हैं बताओ, इस जगह पे मिल रहा है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी यहाँ पे आया और ये रे भी यहाँ पे आके मिल गया, और कहीं पे मिलेगा ये दो, तो इमेज कहाँ बनेगा इसका, फोकस। ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, स्मॉल पॉइंट साइज, और कैसा होगा, असली का इमेज है कि नकली का इमेज है,
हाँ असली है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो ध्यान से समझो, देखो दोबारा एक बार यहाँ पे देखो। हाँ पुलिस के इधर होने से वो नकली इमेज है, इधर जितना भी इमेज बना वो असली का इमेज बनेगा, ठीक है। क्योंकि तुम मान लो ये अपना आईना है, अब इसके सामने खड़ा होकर अगर इधर इमेज बना, इस साइड में इमेज बना, तभी तो हम देख पाएंगे ना। पीछे क्या इमेज बन रहा है हम लोग तो नहीं देख पाएंगे। तो पीछे अगर कुछ भी इमेज बन रहा है तो वो कौन सा इमेज होगा, वो नकली होगा, वर्चुअल होगा। और जो पुलिस साइड मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड के इधर बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइड में अगर इमेज बन रहा है तो वो इमेज कौन सा होगा, रियल इमेज होगा। समझ में आ रहा है? देखो एक बार फिर से देखो, एक रे आया इन्फिनिटी से, पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट होके कहां से गया, फोकस से। वापस एक रे आया, हम लोग पकड़ लिए क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा, वापस एक रे आया इन्फिनिटी से, पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके कहां पे गया, फोकस से। दोनों रिफ्लेक्टर रे कहां पे मिला, फोकस। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, उसका इमेज कहां बना, फोकस पे बना। नेचर क्या था, कितना बड़ा बना, छोटा बना, कितना छोटा बना, बहुत छोटा बना, पॉइंट साइज का बना इमेज। और क्योंकि मिरर के सेम साइड पे इमेज बना इसलिए वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होने से वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड। और वर्चुअल होने से क्या होगा, वर्चुअल होने से क्या होगा, इरेक्ट होगा। ये चीज याद रखना। तो देखो कॉनकेव मिरर में जितना भी इमेज बनेगा सब रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, बस ये लास्ट वाला केस में ही वर्चुअल बनेगा। हाँ अच्छा समझ आया। अब एक बार एक चार्ट देखो, चार्ट मिलेगा पेज नंबर 165 पे। देखो 165 सॉरी 164 पे एक चार्ट बना हुआ है, देखा। चार्ट में सबसे पहला लाइन क्या लिखा है, एट इंफिनिटी, और इमेज कहां बना, देखो एट द फोकस। हमारा भी वही है ना। ऑब्जेक्ट अगर देखो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, यहाँ देखो बोर्ड में देखो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। उसके बाद क्या लिखा है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटा, कितना छोटा, पॉइंट जैसा छोटा। फिर क्या लिखा है, रियल इन्वर्टेड। क्योंकि मिरर के इस साइड फॉर्म हुआ तो ये किस टाइप का इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब हमने सोचा कि चलो अब इन्फिनिटी पे नहीं है, अब अगर कोई इमेज हुआ जिसको हम मेजर कर सके, सी से ज्यादा दूर नहीं है, सी के थोड़ा पास में ही है, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हुआ तब उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट पकड़ सकते हैं कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, इसका इमेज कैसे बनेगा, पहला जो रे है पैरेलल गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके कहां से निकला, वो फोकस से निकला। रे गया पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके निकला फोकस से, ठीक है। दूसरा रे कहां से जाएगा, देखो तुम कहीं से भी ले जा सकते हो, सी से भी ले जा सकते हो, एफ से भी ले जा सकते हो, पी से भी ले जा सकते हो, क्योंकि इसका नियम हम लोग देख लिया था। यहाँ से एक रे जो पैरेलल गया वो दूसरा रे एफ से भी जा सकता है, सी से भी जा सकता है और पी से भी जा सकता है, पर सुविधा होगा बनाने में हम लोग को, आसानी होगा एफ से ले जाने पे। एफ से अगर एक रे गया तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा ना रिफ्लेक्ट होके। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिला, देखो दोनों पॉइंट यहाँ पे मिला ना। देखो यहाँ पे देखो, डायग्राम बाद में बनाना, चलिए। ये ऑब्जेक्ट था, पहला रे हमने पकड़ा कि पहला रे पैरेलल गया, तो पैरेलल जाने के बाद रिफ्लेक्ट होके कहां से निकला, फोकस से। सेकंड जो रे गया वो कहां से निकल के गया, फोकस से निकल के गया। अब फोकस से अगर फोकस से निकल के गया तो रिफ्लेक्ट होके कहां कैसे जाएगा, वो पैरेलल जाएगा। तो फोकस से गया वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल आ गया। अब ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, कहां मिला, दोनों कहां मिला, यहाँ पे, मतलब सी और एफ के बीच में कहीं पे मिला ना, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, सॉरी ऑब्जेक्ट है ना सी और अकल, सी का थोड़ा इस साइड में फॉर्म होगी, ठीक है। ये जब मेजरमेंट करके अच्छे से बनाओगे ना, देखो जब इसको मेजरमेंट करके अच्छे से बनाओगे तब एकदम परफेक्ट डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये तो जस्ट ऐसे ही बिना कोई कुछ मेजरमेंट का बनाया ना। तो अगर ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी, मतलब सी से हल्का सा दूर है, तो इमेज कहां फॉर्म होगा, देखो चार्ट में क्या लिखा है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ का बीच में
वो इमेज फॉर्म होगा। इमेज जो फॉर्म हुआ उसका साइज क्या है, मतलब देखो हम दोबारा बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब तक मेजरमेंट अच्छे से बिना लिए बनाओगे तब इसी टाइप का बनेगा, मेजरमेंट लेने के बाद अच्छे से बनेगा जैसे बुक में दिया हुआ डायग्राम। तो इसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा उससे छोटा होगा। और इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि मिरर के ऑब्जेक्ट वाले साइड में इमेज फॉर्म हुआ तो इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया है यहाँ तक, कुछ डाउट है किसी को? आदित्य, हाँ सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फिर देखा ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट सी। अब समझ लो कि ऑब्जेक्ट सी के ऊपर खड़ा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यही बनाने में गलती होता है, और इसको हमेशा जब बनाना ना मेजरमेंट अच्छे से करके बनाना वरना गलती होगी। पहला रे कहाँ से जाएगा, पैरेलल गया, कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकल गया, ठीक है, पैरेलल गया फोकस से निकल गया। दूसरा रे कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा और निकलेगा कहाँ से, पैरेलल होके निकलेगा, ठीक है। पर देखो क्योंकि हम लोग ये बिना मेजरमेंट का बनाया, इसका जो डायग्राम बनेगा वो लगभग कुछ ऐसा बनेगा। सी के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, एकदम सी के नीचे बनेगा, ठीक है। सी का ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, सी के नीचे। उसका साइज क्या होगा, अच्छा ये कैसे बनाना है वो तो समझ में आया ना, क्योंकि मेजरमेंट नहीं लिया इसलिए हम लोग का इमेज यहाँ पे लगभग फॉर्म हो रहा था। फॉर्म कहाँ पे होगा, एकदम सी का एग्जैक्ट नीचे होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट है सी पे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, सी के ऊपर होगा। साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज बनेगा, सेम साइज का बनेगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हम तुम लोग को एक बार बना के भी दिखाए, कॉपी में भी बना के दिखाएगा, पहले अभी यहाँ पे समझ लो। समझ आया मनीष, रेहान, आदित्य, तुम लोग को? अच्छा अच्छा, अब ऑब्जेक्ट सी पे था, अब कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट, अभी सी पे था, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, मूव होके सीधा पोल पे चला जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में जाएगा। ठीक है, तो सी पे था, अब कहाँ पे हम लोग पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सी और एफ का बीच में आ गया। तो पहला रे कहाँ से जाएगा, पहला रे गया पैरेलल, निकलेगा कहाँ से, ठीक है, और निकल गया फोकस से। दूसरा सेकंड वाला कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, निकलेगा कहाँ से, पैरेलल होके निकलेगा, ठीक है। अब कहाँ मिला ये दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद, दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिला, सी का नीचे नहीं मिला, सी का नीचे तो वहां पे मिलता है बियॉन्ड सी, सी के बाद मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये मेजरमेंट हम बार बार बोल रहे हैं, मेजरमेंट नहीं होने के कारण ये हो रहा है। इमेज कहाँ बनेगा, सी के बाद बनेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर है बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। जो ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाद बनेगा। साइज क्या होगा उसका, लार्ज, मतलब बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट जितना है इमेज का साइज उससे बड़ा होगा, ठीक है। इमेज के कंपेयर में, सॉरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज बड़ा होगा। देखो इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज उससे बड़ा बना है, ठीक है नहीं। नेचर क्या होगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या पकड़ेंगे कि ऑब्जेक्ट अब कहाँ आ गया, एफ के ऊपर। तो पहला जो रे जाएगा वो कहाँ से जाएगा, पैरेलल गया और इन्फिनिटी कहाँ से हो जाएगा बताओ, नहीं वो इन्फिनिटी नहीं, वो मिलेगा। पहले ये बताओ रे, सबसे पहला रे कहाँ जाएगा, पैरेलल गया और कहाँ से निकलेगा,
फोकस से। सेकंड जो रे है देखो, अब सेकंड रे फोकस से तो जा नहीं सकता यहाँ से। अब यहाँ से कोई रे बना सकते हो क्या फोकस से? नहीं बनेगा ना। तो क्या करना होगा, हमें हमें पकड़ना होगा कि एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब फोकस से हम बना नहीं सकते, तो हमने क्या पकड़ा, देखो फोकस से तो जाएगा नहीं, तो हमने कहां से ली, हम कहां से लेंगे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है तो वापस रिफ्लेक्ट होके वहीं से जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा डायरेक्शन में। तो रे गया पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके इधर आया। अब ये दो रे कहां मिलेंगे बता, कहीं नहीं मिलेंगे ना। देखो ये वाला डायग्राम बनाने में हल्का सा गलती हो गई, एक बार देखो ध्यान से। पहला जो रे गया पैरेलल जाएगा और रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकल के जाएगा। दूसरा रे हम लोग कहां से पकड़ेंगे, ठीक है, ये पैरेलल गया था, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गया। ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पे गया तो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। तो अब ये जो डायग्राम बनाना, ये डायग्राम और ये डायग्राम क्यों ध्यान से हम देखने को बोल रहे हैं ये दोनों को, क्योंकि इसमें एक नियम है। जैसे जैसे कि मान लो ये फोकस पे ही बनेगा, ये हम बना सकते हैं फोकस पे। ये सी और एफ का बीच में कहीं भी इमेज बन सकता है, ठीक है, गलती टीचर नहीं पकड़ सकता, इसमें गलती पकड़ लेगा कि एकदम सी के नीचे और ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज एकदम सेम होना चाहिए। अगर नहीं बना तो गलत हो जाएगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी देखो सी के बाद बनेगा, कहीं भी बन जाए, हल्का सा आगे पीछे भी बन जाए तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर इस पे क्या है, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो बुक में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट अगर है एफ के ऊपर फोकस पे तो इमेज कहां बनेगा, हाँ, इन्फिनिटी, ठीक है। साइज क्या होगा उसका, ठीक है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा अब देखो ये कैसे आया, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहां बना, क्योंकि इमेज तो कहीं बन नहीं रहा। ये दोनों लाइन तो दोनों लाइन कभी मिलेगा क्या, दोनों रिफ्लेक्टेड है कभी नहीं मिलेगा। तो हमने क्या लिखा, इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। हमें नहीं पता कहां मिलेगा, बहुत दूर बनेगा जाके, ठीक है। साइज क्या होगा, क्योंकि देखो ये लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो सीधा ही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो सीधा ही रहेगा और ये लाइन नीचे जाते रहेगा, तो जितना नीचे जाएगा उतना उसका साइज बड़ा होगा ना। उस ऑब्जेक्ट का साइज देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस जितना नीचे जाएगा उतना ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज बनेगा। तो इसलिए हमने साइज में क्या लिखा, एनलार्ज। और क्योंकि ये जहां भी बना, एक्चुअली तो बनेगा नहीं, पर जिधर भी बनेगा रिफ्लेक्टिंग साइड में ही बनेगा, इसलिए इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया? अब ये लास्ट देख लो, फोकस पे आ गया, फोकस के आगे जाएगा अब ऑब्जेक्ट, बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन एफ एंड पी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। पहला रे देखो, अभी अगर मान लो एक रे पैरेलल गया, यहाँ पे देखो, अगर एक रे पैरेलल गया तो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके जा सकता है क्या फोकस से? अगर एक रे पैरेलल गया तो ऑब्जेक्ट को ऐसे क्रॉस करके फोकस से जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम पैरेलल बनाते तो क्या करना पड़ता है, ऐसे इसको इसको लेके जाना, ऑब्जेक्ट के बीच से जा रहे थे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेंगे। अभी हमने क्या पकड़ा कि एक रे गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के चला गया। सेकंड रे कहां जाएगा, सी तो हो गया, एफ हम ले नहीं सकते, तो क्या बचा, पोल बचा। तो पोल पे क्या होगा, एक रे पोल पे गया तो कहां से निकलेगा, वापस पोल से ही निकलेगा। समझ में आ रहा है?
सेम एंगल है वो। देखो जो नियम हम पहले समझे वो तो नियम है, ठीक है। अभी हम समझा रहे कि इमेज कैसे बनेगा। अभी हम नियम पे नहीं जाएगा कि सेम एंगल बनेगा या सेंटर से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। देखो चीज को देखो, दोबारा एक बार देख लो। पैरेलल हम लोग क्यों नहीं लेके गया, इस रे डायग्राम में हमने पैरेलल क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया मनीष? ऑब्जेक्ट के बीच से चला जाएगा, क्रॉस करके चला जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, फोकस को छोड़ के किससे पकड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वापस रिफ्लेक्ट होके बिना डायरेक्शन चेंज किए वैसे ही चला जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब सीट का तो काम हो गया, एफ से हम बना नहीं सकते, तो बचा क्या, पोल। पोल से कैसे, पोल पे गया, पोल से वापस रिफ्लेक्ट होके चला गया, ठीक है। सेम एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट होके चला गया। अब ये दोनों लाइन कभी मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। पर अगर हम देखें तो इस साइड मिल रहा है ना, ठीक है। इधर तो नहीं मिल रहा पर मिरर के पीछे मिल रहा है वो लाइन। तो ऑब्जेक्ट अगर पी और एफ के बीच में है तो इमेज उसका कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज क्या होगा उसका, साइज क्या होगा, बड़ा है क्या, ऑब्जेक्ट से बड़ा है क्या, ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना इसका साइज, तो क्या लिखेंगे हम, और इसका नेचर क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों, वर्चुअल क्योंकि पॉलिश साइड में मिला, अपोजिट साइड में बना मिरर का, तो इसलिए ये क्या है, वर्चुअल मतलब नकली इमेज है। और इरेक्ट मतलब क्या, देखो हर बार इमेज अपना उल्टा बनाए, नीचे बनाए, प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे बनाए। इसमें हर डायग्राम में देखो प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे ही बनेगा, पर इस केस में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाए। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपना इमेज बना तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्केव मिरर में याद रखना, सारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, सिर्फ और सिर्फ एक केस को छोड़ के। किस केस को छोड़ के, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब फोकस और पोल के बीच में अगर अपना ऑब्जेक्ट रहा तब जो इमेज बनेगा वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अलावा जितना कहीं कोई भी पोजीशन पे कॉन्केव मिरर पे हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का किस पोजीशन पे तुम्हारा जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ऑप्शन दिया रहेगा एट सी, एट एफ, बिटवीन सी एंड पी, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा, तुम्हें सेलेक्ट करना होगा कि जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रहा तब उसका इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया।